फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। बृहस्पतिवार 14 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 15 और उसका 20वां वाक्य। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिर आऊंगा? मैं तो जहाँ जा सकूंगा वहाँ जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। आपका दिन आशीषित हो। हम अपने से अधिक दूसरों की चिंता करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दूसरों की चिंता करना। दाऊद के स्वयं के पुत्र ने उसे चुनौती दी और दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। और जब दाऊद अपने लोगों के साथ यरूशलेम छोड़ रहा था, उसने अपने दास इताई को देखा और फिर उससे कहा, क्योंकि वह अभी ही कुछ समय पहले ही दाऊद के पास आया था और क्योंकि वो विदेशी था, अब्सलोम उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। और उसने अपने दास से कहा कि वो वहाँ पर रह सकता है, क्योंकि दाऊद खुद ही यरूशलेम छोड़कर भाग रहा था और वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ बसेगा और उसके साथ और उसके लोगों के साथ क्या होगा, दाऊद को नहीं पता था। जबकि इटाई एक विदेशी था और हाल ही में यरूशलेम आया था, उसे कोई हानि नहीं पहुंच सकती थी जब अब्सलोम यरूशलेम में प्रवेश करेगा। दाऊद ने उसे समझाया कि यदि तू मेरे साथ चले तो तुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और क्योंकि दाऊद ने उसकी चिंता की, इसलिए दाऊद ने उससे कहा कि तू यहाँ पर रुका रहे। लेकिन इटाई ने यह निर्णय लिया कि वो राजा के साथ चलेगा। मित्रों, बहुत समय ऐसे आते हैं जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ वो लोग भी हैं जो हमारे साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनकी चिंता करें, क्योंकि वो हमारे साथ परेशान क्यों हो जबकि वह दुश्मन के निशाने पे नहीं है। वो निर्दोष हैं और हमारे कारण वो क्यों दुख उठाएं। एक सच्चे राजा के यही लक्षण होते हैं, जिसने ये शपथ खाई है कि वो अपने लोगों की सेवा करेगा। वे विदेशी हो सकते हैं, दास हो सकते हैं और उनका कोई पद नहीं, उनका कोई ओहदा नहीं, फिर भी राजा उनकी चिंता करता है। मित्रों, दूसरों की चिंता करना परमेश्वर के दास का एक चिन्ह है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें चुना है कि हम तेरे दास बने रहें। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम दूसरों की चिंता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।